मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण अंश कहने वाले प्रबंध के बारे में चर्चा किए थे और निबंध के बारे में चर्चा किए थे। उसमें हम दूरदर्शन नामक एक निबंध के बारे में चर्चा किए हैं। आप सभी निबंध ऐसे बुक में सेपरेट ऐसे बुक किए हैं और उसमें आप दूरदर्शन नामक ऐसे लिख कर रखे। यही आशावाद से आज हम दूसरा ऐसे का जो ऐसे बुक में लिखने वाले दूसरा जो अंश है, उससे पहले हम पाठ 8 चिट्ठी पत्र उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम चिट्ठी पत्र पाठ देखेंगे, उसके बाद में हम उसका शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर सभी देखेंगे, भाषाभ्यास देखेंगे। उसके बाद में आपको ऐसे बुक में कैसे यह चिट्ठी पत्र लिखना है ये सभी कह देता हूँ। पहले हम यह पाठ खत्म करेंगे, उसके बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, चिट्ठी पत्र चिट्ठी पत्र पाठ 8 चिट्ठी पत्र। छात्र चिट्ठी पत्र लिखना सीखते हैं। छात्र चिट्ठी पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में है वह सीखते हैं। एक बार पढ़ता हूँ पाठ। पिछली कक्षा में यहाँ पढ़ने का ये समय हुआ है, फिर भी एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूँ किस तरह यह पाठ पढ़ना है। पाठ 8 चिट्ठी पत्र। छात्र चिट्ठी पत्र लिखना सीखते हैं। 3, 10, 17, 3, 10, 17, 2017। प्रेषक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल, मैसूर, 570020 570020। सेवा में कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल, कुवेंपु नगर, मैसूर, 570020। आदरणीय महोदय, 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपर्युक्त विषय के संबंध में आदरणीय महोदय विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि 4-10-17 से दिनांक 6-10-17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा, अभिभावक के हस्ताक्षर। यह है पाठ। इसका विवरण देखना है तो पाठ 8 चिट्ठी पत्र है। बच्चों चिट्ठी पत्र लिखना सीखते हैं। इसके जरिए बच्चे चिट्ठी पत्र कैसे लिखते हैं यह सीख लेते हैं। प्रेषक दिनांक पहले लिखना है। दिनांक देखिए 3-10-17।
3/10/2017। प्रेषक, प्रेषक यानी भेजने वाले, यानी सेंडर। सुधा है, यह सुधा नामक छात्रा है। वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? वह है आपकी ही तरह 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। स्कूल का नाम सरकारी हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, मैसूर, और वहाँ का पिन कोड है 570020। यह आपको यहाँ देखना है, पिन कोड यहाँ है कि 570020, यह आपको पिन कोड है। पिन कोड क्यों लिखना पड़ता है ये समझ लीजिए। दोनों आपको सेवा में भी पिन कोड है और यह प्रेषक में भी पिन कोड है। प्रेषक कहाँ का है? आपको पिन कोड, पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर, यह पिन कोड का कहलाते हैं। पिन कोड के बारे में विस्तार रूप से हम देखना है तो हमें यह देखिए, आपको याद रहना है पिन कोड में 6 नंबर रहते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6, यह 6 नंबर रहते हैं। यहां आपको यदि आप एड्रेस लिखते वक्त गलत लिखे तो भी यह पिन कोड सही तरीके से लिखे तो उसी गांव में जाते हैं। यह समझ लीजिए, आप एड्रेस लिखते वक्त परकड़ा नहीं लिखे, परकड़ा के लिए नहीं तो मणिपाल के लिए एक पत्र जाना है। मणिपाल नामक एक जगह पर एक पत्र भेजना है। आप क्या है, यहां मणिपाल नहीं लिखे हुए, समझ लीजिए MJC कॉलेज अनंतनगर राजीव अनंतनगर, दूसरा क्रॉस, सेकेंड क्रॉस, सेकेंड राजीव अनंतनगर मणिपाल, काफी है। राजीव अनंतनगर मणिपाल, यहां आप मणिपाल नहीं लिखे, मान लीजिए और पिन कोड लिखे हो 576104, 576104 यहां लिखे हो, मान लीजिए। लेकिन मणिपाल लिखना भूल गए हो, फिर भी आपका जो लेटर यहां ही जाते हैं, राजीव के घर में ही जाते हैं। कारण क्या है? आपका यहां एड्रेस है ना, जिसके जरिए आपका यहां तक पहुंच सकते हैं। यहां आप नाम नहीं लिखे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं, किसको देना है ये मालूम नहीं होता है। लेकिन आप नाम लिखे हैं, अनंतनगर लिखे हैं, मणिपाल लिखना भूल गए हो और उल्पी लिखना भी भूल गए हो, फिर भी यहां ही जाते हैं। यहां है पोस्टल इंडेक्स नंबर है, यहां इसके जरिए वहां उल्पी तक आते हैं। यहां स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं तो यहां डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, यहां तालुक प्रदेश यानी तालुक प्रदेश को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां 3 डिजिट के जरिए हम इस तालुक के, उल्पी तालुक के कहीं भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। 576104, ये समझ लीजिए पिन कोड लिखना अत्यंत अनिवार्य है। जब भी आप लेटर लिखते वक्त पिन कोड लिखना अत्यंत अनिवार्य है। इससे पहले आप शायद पिन कोड नहीं लिखते होंगे, लेकिन अब से पिन कोड लिखना यह जानना है। पिन कोड लिखे तो यह बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सेवा में किसको भेजना है? गे, इन कन्नड़ा कहते हैं ना गे, किसको भेजना है? यहां देखिए, सेवा में कक्षाध्यापक, सरकारी हाई स्कूल, कुवेंपु नगर, मैसूर 570
020। यह समझ लीजिए, यहाँ कक्षाध्यापक के लिए लिखने वाले पत्र है सरकारी हाई स्कूल, वही स्कूल का जो पत्र लिखना है वह कोयम्पू नगर में ही आते हैं। ऊपर को आप कोयम्पू नगर लिख सकते हो, नहीं तो दोनों जगह पर कोयम्पू नगर नहीं लिखे तो भी ओके। मैसूर 570020, यहाँ आपके लिए एड्रेस है। बच्चों एक याद रखना है आपको, आप सरकारी हाई स्कूल में सुधा 8वीं कक्षा के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ रही है, मैसूर के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ रही है, ओके। वही जो उसका एड्रेस है उसको उसी स्कूल की कक्षा टीचर को लिखना है जिस स्कूल में जाते हैं। यह समझ लीजिए, वहां 8वीं कक्षा की जो हाई स्कूल मतलब सरकारी हाई स्कूल के छात्रा है, और यदि वह छुट्टी पत्र प्रधानाध्यापक नहीं तो कक्षाध्यापक सरकारी हाई स्कूल के लिखने की जगह पर इंद्राणी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल लिखे तो ये गलत है। आपको मालूम हुआ ना, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना उसी स्कूल का पता आपको लिखना है, दूसरा स्कूल का पता आपको बदलना नहीं है, नहीं तो यह गलत है आपको। आदरणीय महोदय, डियर सर, इन इंग्लिश कहते हैं ना डियर सर। विषय क्यों लिखना है, यह तो आपको अत्यंत अनिवार्य है। विषय क्यों लिखना है, विषय भी लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 दिन की छुट्टी है तो छुट्टी की प्रार्थना है तो 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना है तो 3 ದಿವಸದ ರಜೆಯ ಕುರಿತು ರಜೆಯ ಅರ್ಜಿ, 3 ದಿವಸದ रजय कुरितु रजय अर्जी। आपको यहाँ क्यों लिखते हैं, विषय क्यों लिखना है, यहाँ जानना है तो विषय इसलिए लिखना है कि यह समझ लीजिए, प्रधान अध्यापक हो, कक्षा अध्यापक हो, कोई भी हो, बड़े लोग और बड़े जो के ना स्थान पर रहने वाले लोग, उनके लिए आपको कोई भी लेटर लिखते वक्त विषय मेंशन करना है। कारण इसलिए है कि यहाँ इजीली उनको पता चलना है। पहले यहाँ पत्र देखते हैं, इन्होंने छुट्टी के लिए पत्र लिखे हैं, इन्होंने राशन के लिए पत्र लिखे हैं, इन्होंने लाइट ठीक करने के लिए पत्र लिखा है, या जो कहना कुत्तों को हटाने के लिए पत्र लिखा है, और यह सभी करने के लिए पत्र लिखा है। मतलब वह जो क्विकली उनको आइडेंटिफाई होना है, उनको एक जो कहना समय नहीं रहते हैं, पूरा आपका हिस्ट्री पढ़ते रहना। छुट्टी पत्र है, यस, छुट्टी दे देते हैं, और नहीं तो पढ़ने वाले हैं तो समय है तो वो पूर्ण तरीके से पढ़ लेते हैं। फिर भी उनको जो छुट्टी चाहते हैं तो पूर्ण तरीके से उनसे इंक्वायरी करके वहाँ छुट्टी देने के लिए प्रयत्न करते हैं। उपरयुक्त मतलब ಮೇಲಿಗಡೆ ಹೇಳಿದಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना है तो 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना। उपरयुक्त, उक्त मतलब ಹೇಳಿದ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ। उपरयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/17 से 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। समझ लीजिए, यहाँ मैसूर की जो स्टूडेंट है और मैसूर यहाँ सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट्स है, उसकी भाई की शादी कहाँ होने वाले हैं, बेंगलुरु में होने वाले हैं। बेंगलुरु में होने वाले हैं, वो भी कब, 4/10/2017 से 6/10/2017 तक बेंगलुरु में शादी में भाग लेने के लिए उसे जाना है, क्योंकि घर से सभी जाते हैं। मेरे भाई की जो शादी है इसलिए मुझे भी जाना है, मुझे भी कूल तरीके से वहाँ कामकाज करना है। इस तरह वह प्रार्थना करते हैं अपने भाई की। समझ लीजिए, अब निवेदन है कि रिक्वेस्ट है कि दिनांक 4/10/17 से 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, मुझे बेंगलुरु जाना है, ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು। तब तक मुझे अपने भाई की शादी यानी मैरिज में भाग लेना है, हिस्सा लेना है, बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। यह समय 4, 5 और 6 यह तारीख को मैं विद्यालय नहीं आ सकती, क्योंकि क्या है, मुझे बेंगलुरु जाना है। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मुझे इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। प्लीज़ मुझे यहाँ 3 दिनों की छुट्टी देने के लिए प्रयत्न कीजिए और कोशिश कीजिए। यहाँ आपको एक और विषय ध्यान में रखना है,
4/10/2017 को यहाँ शादी होने वाला है। खत्म कब होने वाले हैं? 6/10/2017 को। पत्र कब लिख रहे हैं? 3/10, उसके पिछले दिन ही आपको हेडमास्टर से रिक्वेस्ट लेना है। ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए गवर्नमेंट हॉलीडे है, उससे भी पहले दिन जो वर्किंग डेज है ना, उस वक्त आपको छुट्टी मांगना है। पहले से ही डिसाइड होने वाले यह कार्यक्रम के लिए इस तरह आपको पत्र लिखना है। ऐसा समझ लीजिए अचानक आए हुए बुखार, आप छुट्टी लेते हैं, बाद में वापस आकर आप छुट्टी मांगते हैं, यह है। इस तरह भी रहते हैं। ये कैसे लिखते हैं उसको हम बाद में हम देखेंगे। और कृपा करें लिखना अत्यंत अनिवार्य है। अत्यंत मतलब अत्यंत अनिवार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, प्लीज मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित, थैंकिंग यू, वेरी मच थैंकफुल, थैंक्स, ऐसा लिखते कहते ना। आपकी आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञा को अनुसरण करने वाले छात्र यहाँ आपको मैंने कहा था पिछली कक्षा में, फिर भी कह देता हूं, छात्र यहाँ पुल्लिंग शब्द है, छात्रा यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, आपको यहाँ लिखना है। ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಎಸ್ ಓಕೆ। आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा, धन अभिभावक के हस्ताक्षर, इस तरह आपको लेटर एंड करना है। इसमें सुधा यहाँ लेटर एंड कर रही है। अभिभावक के हस्ताक्षर मतलब पेरेंट सिग्नेचर। पेरेंट सिग्नेचर लिए तो ये समझ लीजिए पेरेंट ने सिग्नेचर किया, यस ओके, यहाँ ठीक तरीके से वह शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी मांग रही है। वैसे यहाँ पेरेंट्स का सिग्नेचर लेना भी अत्यंत अनिवार्य है। यहाँ आपको यदि आप छुट्टी पत्र लिख रहे हैं एग्जाम में, उस वक्त आप अभिभावक के हस्ताक्षर की जगह पर आप ही सिग्नेचर करते हैं। आपका पिताजी का नाम मान लीजिए मंजुनाथ है और कोई भी नाम है, वैसे मंजुनाथ समझ लीजिए, मंजुनाथ है तो आपको वहां मंजुनाथ नहीं लिखना है। आप छुट्टी पत्र के एक मॉडल फॉर्मेट लिख रहे हो, उस वक्त आपको अभिभावक के हस्ताक्षर के ऊपर एक्स लिखना है, क्योंकि क्या है, पिताजी और किसी का भी साइन करने के जो अधिकार आपके लिए नहीं है। यदि साइन कर रखे तो वहां आपको मार्क कट करने की संभावना रहते हैं, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, इस तरह हम छुट्टी पत्र पाठ के बारे में अध्ययन किए। छुट्टी पत्र पाठ होने के तुरंत ही हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? देखिए, छुट्टी पत्र पाठ अंत होते ही हमें यहां सोचना है प्लीज बच्चों, यदि यहां लड़का लिखे तो क्या क्या बदलाव करना पड़ता है। लड़का यहाँ लेटर लिखा है, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए, हम उसमें क्या क्या बदलाव करना है, हम जब मैं लेटर लिखकर देता हूं ना, उस वक्त उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम शब्दार्थों के बारे में चर्चा करना है तो प्रेषक यानी भेजने वाला, आदरणीय, गौरव, सम्मान के योग्य, उपरयुक्त, ऊपर कहा गया, निवेदन, प्रार्थना, शादी, विवाह, कृपा, दया, अभिभावक, देखभाल करने वाले, रक्षा करने वाले, यानी पेरेंट्स यहाँ कहते हैं। इस तरह हम आज की कक्षा में छुट्टी पत्र नामक पाठ विस्तार तरीके से पढ़े हैं और उसका विवरण भी देखे हैं। एक बार मैं भी लिख कर देता हूँ क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं, कैसे जो फॉलोअप करना है। जब आप वहाँ देखते जाने से आपको मालूम हो जाते हैं। आने वाली कक्षा में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और शब्दार्थ भी खत्म किए हैं। आने वाली कक्षा में हम प्रश्नोत्तर तथा लेटर के बारे में चर्चा करेंगे। यही कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।